हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जैसे कि नाम है कि सिचुएशन के चेंज होने से चेंज होगा, तो ये एक ऐसा रेट है जो ये एक ऐसा फॉरेन एक्सचेंज रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है और डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से चेंज होता रहता है। तो पेपर में कैसे लिखना है इसको वो शुरू करते हैं। In a flexible exchange rate system, exchange rate is left free to be determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply. तो फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट को डिटरमिन किया जाता है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई फॉरेन करेंसी की क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उसके हिसाब से जो रेट तय किया जाता है उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। In this system, the central bank allows the exchange rate to adjust to equate the demand and supply of foreign exchange. तो बेसिकली इसमें सेंट्रल बैंक अलाउ करता है कि जो भी मार्केट में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी उसके हिसाब से जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी उसके हिसाब से रेट तय होगा। मतलब ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ये सप्लाई होगी, ये एक्सचेंज रेट तय होगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। समझ के बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली क्लीन फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड और डर्टी फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी दो टाइप का हो जाता है, एक तो क्लीन जहां प्योरली डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया, और एक मैनेज या डर्टी फ्लोटिंग जिसमें सेंट्रल बैंक मैनेज करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है डिमांड एंड सप्लाई कंपोनेंट्स को। In a system of clean floating, central bank stands aside completely and allows exchange rate to be freely determined in the foreign exchange market. तो जो क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो एक ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक साइड पे खड़ा हो जाता है, कोई इंटरवीन नहीं करता, डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करने की कोशिश नहीं करता। तो जो भी डिमांड सप्लाई तय करती है वो एक्सचेंज रेट को हम क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन इन दिस केस, मतलब सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करता। अंडर मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल, बाय भी कर सकता है या सेल भी कर सकता है फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। तो ऐसा देखा गया है कि डर्टी फ्लोटिंग में इसका मतलब ही यही है कि जो जो कंट्रीज एक्सचेंज रेट को डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करके उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं उसे डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है। नॉर्मली सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स ओनली व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज becomes rather high और low। तो नॉर्मली एक्सचेंज रेट्स जो हैं सेंट्रल बैंक तभी इंटरवीन करता है जब एक्सचेंज रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए या कुछ ज्यादा ही गिर जाए, ठीक है, ताकि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन उसकी इकोनॉमी के लिए खराब है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज including India these days have flexible or floating exchange rate system of the type of managed floating। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मैनेज फ्लोटिंग जो है वो सिस्टम पाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट बढ़ ना जाए और बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट गिर ना जाए, उसको कंट्रोल करते हैं, बट नॉर्मली साइड पे खड़े रहते हैं और डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलने देते हैं, ठीक है। तो फुली भी नहीं छोड़ देते कि एकदम ही छोड़ दिया। तो मैनेज फ्लोटिंग जो है वो की जाती है जिसमें एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन जाने से बचाया जाता है ताकि उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें कोई असर ना आ जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसीज क्या होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।